नमस्कार, मैं त्रिपाठी 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम अहमदाबाद को लेकर बात करेंगे। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की आग में 241 लोग झुलस गए, लेकिन समूचा हिंदुस्तान डरा हुआ है। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, यह देश की रगों में उतरता डर था। एक ऐसा डर जो हमें हर एयर टिकट के साथ अब देखने को मिलेगा। हर बार हमारी आत्मा पर दस्तखत देकर सवाल पूछेगा कि क्या वो जो जली हुई लाशें हैं, जो शायद अब केवल एक आंकड़ा है, क्या वो हमारी भी हो सकती थी? क्या वो परिवार जो जल कर राख हो गया, वो हमारा या हमारे अपनों का हो सकता था? और यह ख्याल समूचे हिंदुस्तान को डरा रहा है। इस डर से भारत के लोगों को बाहर आने में वक्त लगेगा, क्योंकि यह डर हर उस इंसान का है जिसने कभी भी प्लेन में सफर किया है या सफर करने की प्लानिंग कर रहा था। क्योंकि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक विमान में आग लगना नहीं, यह आग हर उस भरोसे में लगी थी, हर उस माँ के सपने में लगी थी जो अपने बच्चे से कहती है कि जा बेटा आराम से पहुंच जाना। हर उस पिता की उम्मीद में लगी थी जो एयरपोर्ट पर खड़ा होकर हाथ हिला कर यह कहता है और सोचता है कि बस कुछ ही घंटों में मेरा बच्चा या मेरी वाइफ अपनी जगह पर पहुंच जाएगी या पहुंच जाएगा और वहां पहुंचकर फोन करेगा। अब वो सीट नंबर सिर्फ जले हुए टुकड़ों में तब्दील हो गई है। वो बेल्ट जो सुरक्षा का संकेत दे रही थी वो जलकर शरीर के साथ मिलकर राख हो चुकी है। वो प्लेन जो उड़ना था, जो जलते हुए आसमान में चीखते हुए गिरा और डर पैदा कर गया। और यह डर अब हमें डरा रहा है। यह डर हमें इस कदर डरा रहा है क्योंकि जिनसे कहा गया था कि आप सुरक्षित उड़ान भरने को तैयार हैं, वह महज 59 सेकंड में चीख और फिर देखते ही देखते आग से राख में तब्दील हो गए। जो वीडियो सोशल मीडिया पर आए वो तस्वीर नहीं है, वो खौफ है। वो पिघली हुई खिड़कियां, जो काले धुएं में लिपटी हुई लाशें, जो कुछ हमने उस घटना के बाद देखा, वो इतना ज्यादा भयावह है कि देखने से आंखें भी इनकार कर देगी। यकीन नहीं आ रहा है कि कोई फोन पकड़े गुड बाय इंडिया कह रहा था और वो उसके आखिरी शब्द हो गए। किसी की मुस्कुराती हुई सेल्फी उसकी मौत की तस्वीर बन गई। किसी ने अपने परिवार को जो वीडियो भेजा था वो वीडियो शायद उसके याद में जिंदगी भर उसका परिवार देखेगा और उसको फोटो को देखकर, उस वीडियो को देखकर उसकी यादें कभी भुला नहीं पाएगा अपने दिल से। वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने पहुंचे थे और उनकी पत्नी और बेटी यादों में रह जाएगी। वो 21 साल की खुशबू जो अपने पति से मिलने जा रही थी, जनवरी में ही शादी हुई थी उसकी, ज्यादा समय नहीं हुआ है, और वो सिर्फ तस्वीरों का हिस्सा रह जाएगी। अनगिनत कहानियां हैं, किसी की जेब में जली हुई चूड़ी मिल रही है, किसी के पास एक अध जली तस्वीर है। सब ऐसे हैं, पहचानना मुमकिन नहीं है, मानो मौत ने रिश्ते से पहचान भी चुरा ली हो। अब डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगेगा कौन सी लाश किसकी है, क्योंकि चेहरा बॉडी सब कुछ जल चुकी है, राख बन चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक विवाद दुर्घटना नहीं थी, ये हमारे देश के रगों में उतरता हुआ डर था। वो डर जो आप शायद हमें सुकून से सोने नहीं देगा। हम जब सफर करने जाएंगे तब हमें डराएगा। जब कोई हमें कहेगा हैव ए सेफ जर्नी तो वो हमें परेशान करेगा। एक ही झटके में कैसे सैकड़ों जिंदगियां आंकड़ा बन गई, अब यह डराने वाला है। और भारत की ये भयावह तस्वीर हम और आप जल्द ही नहीं भूल पाएंगे। एक झटके में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई, यह डर हर पल हम में जिंदा रहेगा। 12 जून 2025 अहमदाबाद का आसमान एक त्रासदी का गवाह बना है, जिसने 140 करोड़ भारतीयों को डराया। एयर इंडिया की उड़ान जो लंदन की ओर
उड़ान भरने को तैयार थी। वो 59 सेकंड में आग का गोला बनकर जमीन पर बिखर गई। जो फ्लाइट में जो फ्लाइट में थे वो लाशों में तब्दील हो गए, और जहां पर यह फ्लाइट गिरी वहां पर भी लोग घायल हुए और टुकड़ों में तब्दील हो गए। अब मलबे में जिंदगियां दबी हैं, और यह मंजर सिर्फ आंखों के सामने नहीं बल्कि रूह में भी उतर गया है। 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 11 बच्चे, साथ में 2 नवजात, सपनों, उम्मीदों और अपनों से मिलने की चाह में प्लेन में चढ़े थे। लेकिन किसे पता था कि उनका यह सफर आखिरी सफर हो जाएगा। वो हंसी, वो सेल्फी, वो सब कुछ राख में बदल गया। और यह डर अब इतना ज्यादा गहरा है कि जिन्होंने भी इन तस्वीरों को देखा है, अब उनकी आंखों में वो डर समा गया है। जिन परिवारों के साथ यह हुआ है उनकी आंखें आंसुओं में थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस डर से निकलने में अब सदियां लग जाएगी। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा हर रोज की तरह चहल पहल से था। बच्चे खिड़की के बाहर झांक कर आसमान को देख रहे थे, हाय टाटा बाय बाय कर रहे थे। क्रू मेंबर हर बार की तरह मुस्कान के साथ यात्रियों का स्वागत कर रहे थे। पायलट ने टेक ऑफ से पहले आत्मविश्वास से कहा कि हम सुरक्षित उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन बोइंग 786 ड्रीम लाइनर आग के गोले की तरह मलबे में तब्दील हो गया, और बिखरी लाशें, जले हुए सामान और मासूम चेहरों की तस्वीरें अब सिर्फ यादों में बची हैं। आलम यह है कि लाशें उठाने के लिए ठेलों को लाया गया है। ठेलों पर लाद लाद कर लाशें हॉस्पिटल ले जाई जा रही हैं। वो जो सज धज कर तैयार होकर घर से निकले थे, किसी से मिलने के लिए निकले थे, किसी के साथ काम करने, कोई अधूरी दास्तां को पूरा करने के लिए जो निकले थे, वो ठेले पर लाद कर लाशों की तरह जा रहे हैं। सिर्फ एक आंकड़े बन गए हैं यहाँ पे। वो पिता जो अपनी बेटी को लंदन में पढ़ाने का वादा कर रहा था, वो नई नवेली दुल्हन जो अपने पति से मिलने जा रही थी, अब सब कुछ खत्म हो गया। अब कई कहानियां हैं जो आंसुओं का समंदर बन गई हैं, जैसे जोशी परिवार की कहानी। राजस्थान के बांसवाड़ा का एक खुशहाल परिवार लंदन में नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। डॉक्टर था, डॉक्टर प्रतीक जोशी, और उनकी पत्नी भी डॉक्टर थी, डॉक्टर कामनी जोशी। 3 बच्चे थे उनके, जो भारत में अपनी सेवा दे चुके थे। वो 3 बच्चों जो थे उनके 10 साल की उनकी बड़ी बेटी थी आराध्या, 7 साल के काव्य और 4 साल की माही के साथ प्लेन में चढ़े थे नई जिंदगी बनाने के लिए। उसने रिजाइन भी दे दिया था भारत से कि वहां जाके नई जिंदगी बच पाएंगे। बच्चे नए स्कूल की बातें कर रहे थे, लेकिन सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अब उनके घर में सन्नाटा है। सन्नाटा ऐसा कि उसके बाप जो पिता है, उसकी आंखों में से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। रो रहा है दहाड़े मार मार के। परिवार वाले रो रहे हैं कि कोई नहीं बचा। हंसी सिर्फ तस्वीरों में बची है उनकी, जो उसने आखिरी सेल्फी ली थी, पोस्ट की थी, अपने पिताजी को भेजी थी, घर वालों को। उनके रिश्तेदारों जो विदाई देने के लिए आए थे, वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ सेकंड पहले ही तो हमने विदा किया है हंसी खुशी। 59 सेकंड में कैसे सब कुछ खत्म हो गया। 21 साल की खुशबू जो शादी के 3 महीने बाद पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी, उसकी आखिरी सेल्फी उसकी मां के लिए बड़ा दर्द है। वो सेल्फी जिसमें मुस्कुराते हुए वो प्लेन की खिड़की के बाहर देख रही थी, अब आंसुओं का समंदर बन गई है। खुशबू की मां बताती है कि वह कह रही थी कि मां, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, आप परेशान मत होना, ज्यादा मत रोना, फोन पे बातें करती रहूंगी मैं आपसे। लेकिन अब वो कभी नहीं आ पाएगी। 22 साल की नंगा धोई शर्मा, मणिपुर के थोवल जिले में की बेटी, जिसने अप्रैल 2023 में एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा किया था। 2023 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। अपनी मुस्कान से हर यात्री का दिल जीतती थी। अब उसकी तस्वीरें उसकी आखिरी निशानी बन गई है।
उसके परिवार, उसकी माँ का रो रो का बुरा हाल है। किसी से अपना दुख बयान नहीं कर सकते, परेशान हैं, रो रहे हैं, और यह दर्द कोई समझ नहीं सकता सिवाय परिवार वालों के। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूडी, जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। उनको लेकर यह खबर आई है कि उनको 1206 नंबर बहुत पसंद था, उनकी गाड़ी का यह नंबर था। और इत्तेफाक देखिए, उस दिन हादसे वाले दिन 12 जून 2025 है, छठा महीना है, 12 तारीख है। इसे आप सहयोग कहेंगे या नियति का क्रूर मजाक। उनकी बेटी जो फोन पर पिता से मिलने की खुशी में थी, इंतजार कर रही थी अपने पिता से मिलने का कि हाँ मेरे पिता मुझसे मिलने आ रहे हैं। एक पत्नी कह रही थी हाँ मेरा पति मुझसे मिलने आ रहा है, और अब उनके भी आंसू बंद नहीं हो रहे, दुखों का पहाड़ उनके सिर पर बैठ गया है। वो सिर्फ उनकी तस्वीरें देखकर देख रही होंगी। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, हर नाम, हर चेहरा एक सवाल लेकर उठा है कि आखिर क्यों और क्यों। हालांकि इस 241 लोगों में एक चमत्कार भी हुआ है, एक ऐसा चमत्कार जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। 242 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति बचा, वो व्यक्ति जो सीट नंबर 11A पर बैठा था। आग के बीच, उस मलबे के बीच, उस जली हुई लाशें के बीच जहां मौत ने तांडव किया, वहां वो जिंदा है। लोग कह रहे हैं कि यह चमत्कार है, लेकिन सवाल यह है कि ईश्वर यह चमत्कार बाकी 241 जिंदगियों के साथ क्यों नहीं किया। उनके साथ कर देते तो हम खुश होते कि उस व्यक्ति की जिंदगी तो बच गई, हमें खुशी है कि उनके परिवार के आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन वो 241 चेहरों के बीच जब यह चमत्कार दिखता है तो सवाल ईश्वर से भी होता है कि हे ईश्वर, उन मासूमों को बचा लिया होता तो, उन परिवारों को बचा लिया होता, उन बुजुर्गों बूढ़ों को बचा लिया होता, उन महिलाओं को बचा लिया होता, उस क्रू को बचा लिया होता, एयर होस्टेस को, जो हर बार सुरक्षित यात्रा की कामना करती है। और क्या उनकी जिंदगी इतनी सस्ती है? राम विश्वास कुमार की ये कहानी चमत्कार हो सकती है, लेकिन बाकी 241 परिवारों के लिए यह सवाल बनकर रातों की नींद छीन रही है। क्या उन 241 लोगों का भगवान कोई मूल नहीं? यह सवाल आज हर उस शख्स के दिल में है जो अपने परिवार को अलविदा कहकर सफर पर निकला था। क्योंकि इस घटना को देखकर एहसास होता है कि यहाँ हम भी हो सकते थे, यह हमारा भी परिवार हो सकता था। एक तरफ विश्वास साहब को देखकर, जो व्यक्ति एक बचा है, उस व्यक्ति का नाम विश्वास है, उसे देखकर खुशी होती है, लेकिन उन 241 को देखकर आंखें भर जाती हैं। सवाल उठता है किसकी वजह से मौत हुई, कौन लापरवाह था, किस पर जिम्मेदारी दें, उड़ान भरते ही विमान क्यों गिरा। एक्सपर्ट्स से बात करने पर पता चलता है कि पहली नजर में यह शायद ह्यूमन एरर हो सकता है। एक हेलीकॉप्टर जगह पर खड़े खड़े उड़ जाता है, लेकिन जहाज को फॉरवर्ड स्पीड चाहिए होती है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, जिस वजह से जहाज को जरूरी फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिली और वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। महज 59 सेकंड में खत्म हो गया। पायलट ने हालांकि टेक ऑफ के तुरंत बाद आपातकालीन संदेश भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसमें कुछ लोग मानते हैं कि गंभीर समस्या थी। हालांकि 786 यानी 787 बोइंग जहाज जो है यह पहले क्रैश कभी नहीं हुआ। इसको उड़ाने वाले दोनों पायलट जो थे वो काफी अनुभवी थे। ऐसे में कईयों का यह मानना है कि शायद दोनों इंजन खराब हो गए, क्योंकि इसमें 2 इंजन थे। जो ये जहाज है 2 इंजन होते हैं, एक खराब होता है तो दूसरा चल जाता है। और क्या दोनों ही इंजन खराब थे? और अगर खराब थे भी तो फिर उड़ान भरने को आदेश क्यों दिया गया? बहुत सारे सवाल हैं। जवाब शायद जब ब्लैक बॉक्स के जरिए जांच पड़ताल होगी, सामने आएगा, तब देखा जाएगा। लेकिन आज सवाल यह है कि जिंदगी कितनी सस्ती है। कश्मीर के पहलगाम में लोग जश्न मनाने गए,
घूमने गई, छुट्टियां मनाने गई और मार डाले गए। और यहाँ पर भी देखिए, कोई अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, कोई पति से मिलने जा रहा था, कोई नौकरी करने जा रहा था, कोई बच्चे के सुनहरे भविष्य का सपना लेकर दूर देश पहुंच रहे थे। कुछ ऐसे थे जो भारत घूमने आए थे और गुड बाय इंडिया कहकर निकले थे। और यह सब अब इस दुनिया में नहीं है। जिंदगी कितनी सस्ती हो जाती है। 241 लोगों की मौत हो गई और इस मौत के साथ 140 करोड़ भारतीयों के मन में डर पैदा हो गया। हर सफर अब डर का सबब बनेगा। विमान जिस बिल्डिंग से टकराया, यह अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के 50 से 60 डॉक्टर थे उसमें। वो खाना खा रहे थे उस वक्त। खबर है कि बहुत सारे इसमें घायल हैं। खबर आती है कि 6 सब यहाँ भी मिले हैं और काफी सब मिले हैं। स्पष्टीकरण का यहाँ भी इंतजार है। इसीलिए हम कह रहे हैं, यह हादसा सिर्फ 241 लोगों का हादसा नहीं है, यह हमारा हादसा है। इसमें ज्यादा लोगों की जाने नहीं है। यह उनका हादसा है जो टिकट लेकर अपने अपनों से मिलने जाते हैं। यह उन छात्रों का हादसा है जो विदेश जाते हैं सपनों को लेकर। यह उन माँ बाप का हादसा है जो बच्चों को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं और आप इस घटना में कभी नहीं जा पाएंगे। यह डर अब हर भारतीय के दिल में घर कर चुका है। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर, हर कस्बा, हर स्टेट, हर जगह यह डर अब भर चुका है। और इस डर से भारत को निकलने में बहुत वक्त लगेगा, या शायद इस डर के साथ ही जीना सीखना होगा। हर उड़ान के साथ डर लगेगा। जब भी पायलट कहेगा वी आर रेडी फॉर सेफ फ्लाइट, तो दिल कहेगा क्या जो पायलट कह रहा है सच है, या हमारे साथ भी वही होगा जो इस फ्लाइट में हुआ। माँ बाप बच्चों को विदा करते वक्त शायद और डरेंगे अब। और इनके साथ साथ डर एयरपोर्ट पर काम करने वाले उन सभी लोगों के लिए है। सोचिए, वो जो दिन रात यही काम करते हैं, हर रोज फ्लाइट में चढ़ते हैं, उतरते हैं, वो क्रू, वो पायलट जो दिन रात सफर करता है, उनके परिवारों का दर्द सोचिए। हम और आप तो चलिए कुछ दिन फ्लाइट में नहीं पकड़ेंगे, उन्हें हर रोज इसी में सफर करना है। जो क्रू मेंबर फ्लाइट है में जो जॉब कर रहे हैं, वो डर उन परिवारों को देखकर जो अब हमेशा के लिए खामोश हो गए। हर सांस में डर नजर आ रहा है, कदम कदम पर खौफ नजर आ रहा है। अब हर उड़ान डर का सबब है। हर बार जब कोई प्लेन में चढ़ेगा तो यह सवाल आएगा मन में कि क्या मैं लौट पाऊंगा। हर माता पिता जो अपने बच्चों को विदा करेंगे, वो जब कहेंगे कि बेटा जल्दी लौट कर आना, तो वो डर उनके मन में भी अब आएगा कि क्या मेरे बेटे के साथ कहीं वो तो नहीं होगा जो अहमदाबाद में हो गया। वो हंसी, वो उत्साह, वो सपने जो हम अपनों को विदा करते वक्त तो एयरपोर्ट पर करते हैं, अब वो डराएंगे हमें, आपको। यह डर अब भारत के हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर बैठ गया है। टाटा ग्रुप ने हालांकि इस बीच मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ देने का ऐलान किया है, लेकिन फिर वही कहानी है कि क्या करेंगे पैसे, क्या करेंगे पैसे। इन पैसों का जब जिंदगी ही नहीं रही, क्या वो पैसा उस माँ के दर्द को खरीद सकता है जिसने बच्चे की लाश देखी? क्या वो उस पति की कमी को पूरा कर पाएगा जिसकी दुल्हन अब कभी नहीं लौटेगी? क्या उस बेटी, उस माँ के जख्मों भर जाएंगे जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या उस बच्चे की हंसी को लौटा पाएंगे जो अपने पिता को हमेशा के लिए खो चुका है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि डर डरावना है। हालांकि भारत का इतिहास हादसों से भरा रहा है। 1996 तक चरखी दादरी, 349 जिंदगियां एक गलती में खत्म हो गई थी, और इस बार 2025 का अहमदाबाद, हर बार वही सवाल, वही जवाब। पायलट की गलती, तकनीकी खराबी, सिस्टम की नाकामी, साजिशों की बात होगी, सबकी बातें होंगी। कुछ आ जाएंगे, कहेंगे नियोजित साजिश है, लेकिन सच यही है कि हमारी जान दांव पर होती है। हर बार हम अपन होते हैं और हर बार यह डर और गहरा हो जाता है, और इस बार यह डर
परेशान करेगा। ये डर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। यह हादसा सिर्फ 241 जिंदगियों का नहीं, उस भारतीय का है जो सपना देखता है, अपनों से मिलने जाता है, नई शुरुआत की उम्मीद करता है। हर उड़ान में, हर सफर में, हर अलविदा में वो डर साथ चलेगा। हर परिवार, हर शख्स उस खौफ को जिएगा जो अहमदाबाद की सुबह ने उसे दिया। वो चीखें, वो आंसू, वो राख, ये सब हमारे साथ हैं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर सपने में। और डर से निकलने में भारत को अब लंबा वक्त लगेगा, लंबा वक्त, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह डर हमारे वजूद का हिस्सा बन गया है। ऐसा लगता है कि यात्रा करना जुआ बन गया है। कभी ट्रेन में मौत, कभी सड़क हादसे में, कभी बस में, कभी बाइक पर, मतलब हर जगह। और अब फ्लाइट में मौत, जिंदगी और मौत के बीच यह एहसास होता है कि जिंदगी कितनी सस्ती है। हम और आप कितनी जदोजहद में लगे हुए रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन करते हैं, जलते हैं एक दूसरे से। कोई छोटा किसी को दिखा रहा है, कोई बड़ा दिखा रहा है, भाई भाई आपस में लड़ रहा है, परिवार वाले लड़ रहे हैं। कई बार सपनों के पीछे अपनों को भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन इन सब के बीच में जब ये ऐसी घटनाएं होती हैं तो यह एहसास होता है कि यह जिंदगी कितनी सस्ती है। हम कभी भी इस दुनिया से हो सकते हैं। सोचिए, 241 लोगों के सपने, उन 241 लोगों के ख्वाब, उनकी जदोजहद, उनके परिवार सब राख हो गए। पूरे भारत को तो शायद अब हमें उस डर के साथ जीना सीखना होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए मेरे साथ 24 मून टाइम्स न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।